तो ये बात बहुत क्लियरली आप अपने दिमाग में रखिए कि जब भी हम कोचिंग की बात करते हैं तब कुछ दिया नहीं जाता, इंसान को सोचने पे मजबूर किया जाता है। हाँ, फिर से कहता हूं, जब भी हम एडुकेशन को भी, एडुकेशन का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो एडुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ दे दें किसी को। यानी कि एक इंसान है जिसको कुछ नहीं आता, वो हमारे पास आया और देखो मुझे बहुत कुछ आता है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जिंदगी जी जाती है। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता दोस्त? बिकॉज अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम सबके अंदर असीम क्षमताएं हम लोग लेके बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो जान गए हैं कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, कुछ लोग जानते हैं कि वो सच में बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लोग जान के भी अनजान बनते हैं, शायद क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, कोई ब्लॉक होते हैं, कहीं ना कहीं जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो देख नहीं पा रहे हैं उन रिसोर्सेज को, कई बार वो अपने ब्लाइंड स्पॉट ही नहीं समझ पाते, कई बार उनके सीक्रेट्स वो किसी के साथ साझा नहीं कर पाते। तो अगर आप इन सारे वर्ड्स को थोड़ा देखेंगे और इनमें डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा अगर जौहरी विंडो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है कोचिंग का, जिसके अंदर आपको पता ही होगा कि जौहरी विंडो कहती है कि हर एक इंसान की जिंदगी एक ओपन एरेना में भी होती है, यानी कि वो अपने बारे में जानता है कई चीजें और लोग भी उसके बारे में वो चीजें जानते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान की जो सिर्फ वो ही जानता है और लोग नहीं जानते उसके बारे में, यानी उसके सीक्रेट्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो नहीं जानता पर लोगों को दिख रहा है कि उसके अंदर ये कमी है, यानी कि कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और कुछ ऐसे एरियाज हर इंसान के अंदर होते हैं जो ना तो लोग जानते हैं ना वो खुद जानता है। इसका मतलब होता है अननोन एरियाज कहलाता है ये एरिया, और इसको कहते हैं कि कितना पोटेंशियल है एक इंसान के अंदर, कितना पोटेंशियल है एक इंसान के अंदर। आप जब भी कोचिंग की बात करें, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कोचिंग, तो हम इन बातों को अपने दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बिल्डअप करें कि जब भी हम किसी को भी हेल्प करेंगे उसके गोल तक पहुंचने के लिए, तो हम पहले ही ये बात अपने दिमाग में स्ट्रांगली मान लेंगे कि दूसरा इंसान केपेबल है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुनेगा दोस्त, क्योंकि सारी बातों का क्रक्स यही लाइन है। एक इंसान में इतनी क्षमताएं होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी कोच की नहीं पड़ेगी या किसी मॉडल को एक पर्टिकुलर टूल या टेक्निक की नहीं पड़ेगी। पर तब भी एक इंसान खुद अपनी जिंदगी को बदलता है, कोई भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता। जितना जल्दी, जितना गहराई में एक कोच के अंदर ये बात चली जाती है, वो उतना पावरफुल कोचिंग कर पाते हैं कि हम ये माने और ये बहुत ढंग से जाने कि हम यहाँ पे कोई प्रचारक नहीं है, कि हमारे को कुछ पता है उसका प्रचार करने हम आए हैं। हम कोई विजडम कुरियर नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया है जो किसी को बताने आए हैं। हम लोग किसी भी लेवल पे एक उपदेश देने वाले नहीं है कि हमारे को कोई आदेश आया है और वो आदेश हम आगे तक एक उपदेश के फॉर्म में पहुंचा रहे हैं। तो प्रीचर, टीचर, ट्रेनर, मेंटोर, काउंसलर, कंसल्टेंट, थेरेपिस्ट, ये सब कोच हो सकता है, यानी वो रोल प्ले कर सकता है, पर कोचिंग इज ऑल अबाउट द क्लाइंट, यानी क्लाइंट को क्लाइंट से मिलाना, यानी कि उसको सोचने पे मजबूर करना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है।